हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी और आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आपसे पूछी जाती है, उनके क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे प्रीवियस ईयर हैं, जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। ओके, और देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना कैसे है। ओके, 25 में से 25 कैसे लाने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनको हम चाहे तो हम जो है ट्रिक से भी कर सकते हैं। ओके, और आप जो है बेसिक रूल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और देखिए अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर ये टेलीग्राम लिखा हुआ है। चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर बहुत सारी सी पीडीएफ मिल जाएंगी जो डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, खान सर का नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे टेलीग्राम पर। ओके, और आप चाहे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आराम से तसल्ली से देखेंगे क्वेश्चंस को और क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है ए, बी और सी मिलकर काम को या फिर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई ए है, बी है और सी है, यानी कि तीनों के तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। उसके बाद उसने बोला ए और आपका बी जो है मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। एलसीएम लेंगे 12 दिन आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। टोटल इफिशिएंसी कितनी भैया, 12, यानी कि सॉरी इफिशिएंसी टोटल जो काम है वो कितना है, 12 काम है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी जो काम करता है वो 4 की इफिशिएंसी करते हैं। ए बी प्लस सी जो है वो 3 की इफिशिएंसी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, अब उनने देखिए ये बोला है सी को अकेला हमें काम कराना है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि बी प्लस ए की, यानी कि बी और ए की जो इफिशिएंसी मिलाकर होती है 3, तो सी की इफिशिएंसी कितनी रह गई है, सी की इफिशिएंसी 1 रह गई है। और हमें काम कितना करना है, 12 काम कराना है सी से, और कितने कितने इफिशिएंसी कराना, एक ही इफिशिएंसी कराना है, यानी एक दिन में वो एक ही काम करेगा। क्या करेगा, एक दिन में एक ही काम करेगा। तो 12 दिन में 12, ओके 12 दिन में ही कर पाएगा 12 काम। तो ऑप्शन क्या आने वाला है आपका, ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलें अगला क्वेश्चन करेंगे, हीरा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। उसके तल में, यानी कि उसकी पैदी होती है, तल मतलब बिल्कुल उसके नीचे, तल में रिसाव के कारण टंकी 16 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भर जाती है तो उस रिसाव से टंकी कितने घंटे में खाली होती है। यानी कि जो नल में जो छेद है या टंकी में जो होल है उससे पानी निकल रहा है, तो आपको बताना है कि अगर टंकी पूरी भर जाए तो जो होल है, यानी कि जो इनलेट या आउटलेट बोल सकते हैं, आउटलेट से जो है पानी कितने देर में बाहर निकल जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो अगर हम बोलते हैं ए कोई नल है जिससे टंकी 12 घंटे में भरती है, फिर इसके बाद बोलें ए और ए प्लस ए बी, यानी प्लस नहीं बोलेंगे माइनस बोलेंगे, क्योंकि ए जो है भर रहा है पानी, लेकिन बी वाला जो रिसाव वाला है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये कितने घंटे में कर देते हैं भैया, 16 घंटे में इस टंकी को भर देते हैं। कितने में भर रहे हैं, भर देते हैं। तो ये टोटल जो हमारे आने वाला है, यानी कि 48 आएगा। ओके, आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 48 आने वाला है। कितना आने वाला, 48 आपका जो है एलसीएम आएगा। ओके, 16 3 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ए की इफिशिएंसी है 4 और ए की इफिशिएंसी घट जाती है। कब घट जाती है, जब बी उसके साथ आ जाता है। बी उसके साथ आ जाता है, यानी कि बी उसके साथ आ जाता है तो 3 हो जाती है, यानी कि एक घट रही है, एक घट रही है। क्या घट रही है, एक इफिशिएंसी घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि बी जो है कैसा है, वो अपना पानी बाहर निकाल रहा है, डाल नहीं रहा टंकी में, क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो यानी कि बी की इफिशिएंसी कितनी है भैया, -1 है। कितनी है, -1 है। अब यहाँ पर पूछा यही है कि जो रिसाव वाला व्यक्ति है या रिसाव वाला जो पाइप है या फिर जो तल में जो रिसाव हो रहा है उसके कारण जो है टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो टोटल टंकी कितने की, 48 की है। रिसाव कितने कितने इफिशिएंसी हो रहा है भैया, 1 से हो रहा है। तो भैया 1 घंटे में या 1 मिनट जो ही मान लीजिए, 1 घंटे 1 मिनट में जो है 1 घंटे में 1 लीटर वो क्या कर देता है, खाली कर रहा है। तो 48 घंटे में 48 लीटर खाली करेगा। ओके, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन आएगा हमारा क्या, 48, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा आपके लिए। एक नाव की धारा की दिशा में और
धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, नाव की चाल जो है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत आपको दी हुई है। स्थिर जल में जो है नाव की गति ज्ञात करनी, स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर स्थिर गति मतलब कि x, अगर हम बात करें नाव की चाल, अगर हम बात करते हैं कब करते हैं, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई, जो कि हमें कितनी दी है, 16 किलोमीटर दी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई। ओके, तो ये कितनी दी है, 10 दी है हमें। ओके, तो यहाँ से x आप काट दीजिए, सॉरी y से y काट दिए, 2x बराबर आपके पास आ गया है, कितना आ गया भैया, ये आ गया 26। कितना आ गया, 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 13 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। 13 किलोमीटर पर हावर आ गया है। तो हमें क्या निकालना था, नाव की चाल निकालनी थी। तो नाव की चाल है ये रही। ओके, नाव की चाल ये रही और धारा की चाल ये रही। ओके, धारा की चाल बोलता तो हम बाई निकाल लेते, नाव की बोली है तो इसलिए हमने एक्स निकाल लिया। तो ऑप्शन का आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर 13 दिया है, 13 ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलें आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। वह 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। समय सेकंड में निकालना है, यानी कि ऑप्शन आपको सेकंड में दिए हुए हैं। ओके, तो भैया पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या दिया है, आपको निकालना क्या, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है भैया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस पहले तो याद रखेंगे, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो खुद को ही पार कर रही है, यानी कि 400 मीटर चल रही है। फिर 1000 मीटर के प्लेटफॉर्म को भी वो पार कर रही होगी, और कितनी स्पीड चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। लेकिन याद रखेंगे ये दिया है किलोमीटर पर घंटे में, ओके, पर हावर में, और ऊपर दिया है मीटर में। समय आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। तो इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया, यानी ऊपर जो डिस्टेंस हो गई वो तो हो गई है आपकी कितनी, 1400 मीटर की, कितनी हो गई, 1400 मीटर की। ओके, एक मिनट इसको हटा देते हैं भाई। ओके, ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 1400 मीटर की आपकी डिस्टेंस हो गई है। ओके, इसको लिख दीजिए। और आपका यह 60 हो गया, 60 का आपको जो कन्वर्ट करेंगे 5/18 होता है, नीचे में 18 लगाता ऊपर चले जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऊपर ही 18 लगा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट दिया मैंने। ओके, 6 थी 18, इसको 3 से काट दिया। ओके, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10। ओके, और यहाँ पर बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, यानी 8 इंटू कितना, 28 हो जाएगा। कितना, 8 इंटू 28 करेंगे तो 8 ते 24 की 4, हासिल है गई 2। ओके, और 3 दूनी 6 और 7 8 84 आपका सेकंड आ गया। कितने आ गए, 84 सेकंड आ गए हैं। और 84 सेकंड हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, एक वर्ग की बात हो रही है, यानी कि वर्ग मतलब चारों ओर से उसकी भुजाएं समान होती हैं। कैसी होती है, चारों ओर से उसकी भुजाएं समान होती है। ए ये भी ए और ये भी ए। ओके, यानी कि इसका परिमाप क्या हो गया, 4a। क्या हो गया, परिमाप क्या हो गया, 4a हो गया है। अच्छा, अगर अब मैं ये बोलूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया कोई भुजा जो थी वो 100 मान लेता हूँ, 100 थी, और उसमें बढ़ोतरी कर दी मैंने, 120 मैंने उसे कर दी। ओके, भुजा क्या होती है, भुजा होती है इन चारों भुजाओं की अगर परिमाप की बात करें, ओके हम बात करें तो 4a होता है। तो 4a यानी एक की वैल्यू मैंने 100 मान ली है, तो 100 को मैं इंटू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी हो गई है, 400 हो गई है। कितना हो गया, पहले 400 थी, अब इसमें मैंने क्या करा भैया, 20 को इंटू कर, 20 का बढ़ोतरी कर दी, 4 का इंटू मैं इसमें करूँगा तो कितना जाएगा, 480 जाएगा। कितना होगा, 480 जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। एक मिनट, ये सही से दिख नहीं रहा। ओके, 400 से कितना हो गया है भैया, 480 हो गया। कितना हो गया, 480 हो गया। ओके, 400 से कितना हो गया, 480 हो गया है। अब देखेंगे ये बढ़ कितना गया, 80 बढ़ गया है। ओके, कितने से बढ़ गया, 400 से
400 से कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया है, और हमें परसेंटेज निकालनी है इसकी। परिमाप कितना होता है, 4A होता है, याद रखेंगे 4A ही लिखा है मैंने। ओके, यहाँ पर 4A है और A जो है यहाँ पर। ओके, भुजा जो है। ओके, तो 0 से 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई परिमाप में, पूरे परिमाप में प्रतिशत वृद्धि हुई है 20 की। कितनी हुई है, प्रतिशत वृद्धि हुई है 20 की। ओके, तो आंसर क्या आने वाला है, 20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखेंगे उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ओके, 200 अंक की परीक्षा पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करना है। कितना करने, 40% अंक प्राप्त करना है। यदि ए उत्तीर्ण से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन है कि भैया 200 अंक टोटल हैं, कितने हैं, 200 अंक टोटल हैं। इसी किसी भी एग्जाम में 200 अंक आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए ये एसएससी का एग्जाम है, उसमें 200 अंक आपको मिल सकते हैं। अब आपने क्या करा कि आपको पता है कि अगर मैं 40% लेके आऊँगा, 200 का 40% कितना होगा, 200 का 40% बहुत सिंपल है, 200 का 40% होगा 80। यानी कि 80 में मार्क्स लाऊंगा, 80 नंबर लाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ए ने क्या किया कि ए वाला व्यक्ति जो है वो 80 नंबर तो लाता ही लाता है। अब एक चीज़ वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है स्टूडेंट को कि क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लीजिएगा। ए उत्तीर्ण से 10% अंक ज़्यादा लाता है, उत्तीर्ण से। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 200 जो अंक है टोटल का 10% निकाल लेते हैं, तो टोटल का 10% हो गया 10, और यहाँ ओके टोटल का 10% नहीं है, टोटल का 10% हो गया 20, और 20 का प्लस कर देते हैं इसमें, किसमें, इसमें, तो ये हो जाता है 100। तो 100 आंसर तो होने नहीं वाला, क्योंकि ये उत्तीर्ण नहीं है, पासिंग मार्क बोलता, पासिंग मार्क से 10% अधिक लाता तो यहाँ पर मैं आपको 20 प्लस करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ए उत्तीर्ण अंक से, उत्तीर्ण से 10%, यानी उत्तीर्ण कितना है भैया 80 है, 80 का आपको 10% निकालना है। कितना होगा 80 का 10% भैया 8 होगा, तो 8 प्लस कर दीजिए तो 88 हो जाएगा। अगर देखिए फ्रेंड बहुत ही सिंपल चीज़ है, किसी भी वैल्यू का 100% 100 होता है, यही होता है। किसी भी वैल्यू का जो 10% है वो 10% कहाँ से होता है, 10% मतलब होता है आपका ये 10 तक। ओके, किसी भी का 1 मतलब 1 ही होता है। ओके, 1% 1 होता है। ओके, आधा को पता है, आधा मतलब कि आप 5 से 2 से डिवाइड कर दें किसी को भी तो आधा हो जाएगा। और 2 मतलब यहाँ पर इस 2 को 2 बार जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है परसेंटेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज से खेल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो होगा हमारा 88। क्या होने वाला है, 88 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, जबकि सी ए और बी के योग से 11.11% अधिक है। अच्छा, आप 11.11 की जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, 11 का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो जब भी आपको चलता है 11.11, यानी कि इस प्रकार की टेबल चलती है, तो आपके नीचे आता 1/9, 22.22 आता है तो आप देखें 2/9 आएगा। ओके, 33.33 आता है तो 3/9 आएगा। तो ये जो है फ्रैक्शन किसका है, 1/9 का फ्रैक्शन है। ओके, तो ये बोल रहा है सी वाला जो व्यक्ति है वो ए और प्लस बी के दोनों के योग के कितने प्रतिशत अधिक है, इससे 1/9 अधिक है। ओके, तो आपको निकालना है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर दिए हैं 3 वैल्यूज़, ए दिया है हमें, बी दिया है हमें, दिया है सी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25% अधिक है। 25 का मतलब क्या है, ओके 25% मतलब भैया क्या होता है आपको 1/4। तो अधिक है का मतलब क्या है, अधिक है, ओके अधिक है मतलब 5 तो ए होगा, अधिक है मतलब 5 तो ए होगा, और 4 होगा सी, 4 होगा सी। ओके सॉरी 4 होगा बी, क्या होने वाला है 4 होगा यहाँ पर बी। ओके, अब वो ये बोल रहा है मुझसे कि भैया सी जो है ए और बी के दोनों के योग के बराबर। तो भैया ए और बी का योग कितना हो गया, 9 हो गया, और उसका कितना है, इतने से अधिक है। यानी कि मैंने बोला था 11.11 कितना होता है, 9 होता है। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। यानी इन दोनों के योग से कितना अधिक है, 9 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। कितना अधिक है,
एक अधिक है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। कोई एक आ गया ना भाई, एक आ गया कि नहीं आ गया, एक आ गया, एक अधिक है तो ये हो गया 10। अब वो बोल रहा है सी मतलब कि जो आपका सी है, सी ए से कितना अधिक है, सी ए से कितना अधिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सी ए से अधिक कितना है भैया, सी ए से अधिक है भैया 100%। कितना अधिक है, 100% है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी जो है ए का 100% है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन क्या आने वाला, ऑप्शन आएगा बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, आपको पैसे भी लिखाना। सी जो है इससे कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो अभी 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये भी आप कर सकते हैं ओके, बाकी तो आपको दिख रहा है तो आप इसको कर सकते हैं ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखेंगे, रवि एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है, यानी कि जो 25% है उसको हटा दीजिए तो एमआरपी कितना है, 70, एमआरपी पर 75% पर खरीदता है ओके। इसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि वो 660 में अगर सेलिंग प्राइस कर रहा है तो वो कितने पर, उसको 10% अर्जित जो है ओके इस पर मतलब लाभ हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस पर उसने कितना मार्क किया है, कॉस्ट प्राइस पर उसने इतना किया है। देखिए पहले आप ट्रिक से भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस पे उसने कितना, यानी कि उसने बोला है चीज़ को बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस को उसने कितना बढ़ाया होगा भैया, 10% बढ़ाया होगा। 110 कराया तो 10% बढ़ाया होगा, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर, इसकी वैल्यू है 600 के बराबर, सॉरी 660 के बराबर ओके। 660 के बराबर है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए इसका ओके, इससे काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा ओके, 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर ओके, जीरो यहाँ पर से बचेगा तो 600, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, सीपी कितना आ जाएगा हमारा, सीपी आ गया आपके पास 600। कितना आ गया सीपी हमारे पास 600 आ गया। अब उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर यानी कि एमपी पर मार्क प्राइस पर उसने कितने की छूट दी है, 75 की छूट दी है। कितने की दी है, 75 की छूट दी है ओके। तो मार्क प्राइस बराबर कितना होगा, 600 होगा, 600 होगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इससे काट दिए 25 ओके, 25 दिया ओके 75, 25 चौक 100 ओके। आप इससे भी काट दिए, 3 से इसको काट दिए, 3 दूनी 6, 200 आएगा और 200 इंटू 4 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि आपका जो मार्क प्राइस है वो 800 था। एक्चुअल में आपका मार्क प्राइस कितना था, 800 था। एक तो तरीका आपका इस प्रकार से जो कि मैंने यहाँ पर बताया ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि भैया देखिए कोई चीज़ थी, कोई चीज़ पर मार्क प्राइस था, कितना था, मैंने बोला 4 था उसमें मार्क प्राइस, कितना था, 4 था उसमें मार्क प्राइस ठीक है। उस पर सेलिंग प्राइस उसे दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया, उसको डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का। तो मैंने उसको दिया डिस्काउंट 25% का, कितने का दिया, 25% का, और उसमें मैंने 20 दिया। सेलिंग होगी, डिस्काउंट देने का क्या होगा, सेलिंग ही होगी। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया था और डिस्काउंट देने का सेलिंग हो जाती है, सेलिंग प्राइस आ जाता है ओके। तो आपको फिर उसने बोला है वह 10% पर बेचता है। अच्छा अब उसने क्या करा, अगर उसको अगर मैंने बोला उसको 10% पे बेचना है, मार्क प्राइस 10 का था और उसने सेलिंग अब कर दी है 11 में, किसने में कर दी है, 11 में कर दी, यानी कि उसने 10% बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया है। तो पहले उसकी मार्क प्राइस था 40, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 33 ओके। तो ये 33 बराबर किसके, 660 के बराबर है। आप काट दिए 33 से 2 बार काटेंगे तो 20 आएगा, कितनी बार काटेंगे, 20 आएगा, यानी कि 33 की जो वैल्यू है वो 33 की वैल्यू है वो 20 गुना है, 20 गुना मतलब 20 गुना है ओके। तो यहाँ पर 400 की भी वैल्यू जो होगी वो 20 गुना होगी, यानी कि 20 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जो है मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 0 से 0 करेंगे, 0 2 बार आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो यानी कि आपकी मार्क प्राइस कितनी है, 800 है। सेलिंग प्राइस कितनी, 660, और जो 20 गुना है तो इसका भी जो है 20 गुना होगा 40 का। तो यहाँ पर इसको भी आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऑप्शन आएगा आपका 800 ऑप्शन आएगा ओके। चले अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, यदि चावल को 69 रुपये पर केजी पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो जाती, यानी कि 69 जो चीज़ है वो 90% की वैल्यू है। बहुत सिंपल, यहाँ से आपने पकड़ लिया। हानि ओके होती है 20% का लाभ आपको कमाना है, तो चावल कितने
ओके, कितना मूल्य होगा, चावल का मूल्य कितना होगा। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले चीज़ तो आपको पता है कि 69 जो वैल्यू है, ओके, वो कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। हमें निकालना कितना है, 120 निकालना है। 69 का हमें 90% दिया है तो हमें कितना निकालना है, 120% निकालना है। ओके, बिल्कुल सिंपल। इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए आप। 3 तिरका 9, ओके, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 तिरका 9, इस प्रकार से काट देंगे। 3 चौक 12 और 4 इंटू 23 इंटू करेंगे, 4 इंटू 23 करेंगे, 4 3 12, 2 आएगा, 4 दूनी कितना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि चावल का मूल्य कितना रखना चाहिए। चावल का मूल्य रखना चाहिए 92। कितना रखना चाहिए, 92। अच्छा, आप इसको एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका भी बहुत सिंपल है, मैं बता दूं। देखिए, कोई वैल्यू थी 90% की, कितनी की थी, 90% की कोई वैल्यू थी, उसको हम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे 69 रुपीज़ में। कितने में, 69 पे। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू करनी है 120। तो हम इसे कितने में बेचेंगे हमें नहीं पता है, तो हम इसको एक्स लिख देते हैं। ओके, परसेंटेज है तो परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिए, जीरो को जीरो से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ से आप 3, ओके, 3 तिरका 9, ओके, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ओके, 3 से इसको भी काट दिए, 4 आ जाएगा। और ये 23 का इंटू 4 से करेंगे तो फिर से हमारे पास 92 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 92 आ गई है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, चलिए आगे। ऑप्शन आ गया है आपके पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है। 165 लीटर के मिश्रण में तरल x और y का अनुपात दिया हुआ है, 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल y मिलाया जाता है तो नए मिश्रण x और y का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। x और y का अनुपात ज्ञात करना है। 165 लीटर टोटल हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ओके, और हमारे पास इन दोनों का अनुपात दिया है। हमें अनुपात दिया है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी ऐसा दिया हो, अनुपात दिया है कोई चीज़ का और आपको उसकी टोटल वैल्यू दी है, तो आपको बताया 6 + 5 जो अनुपात है वो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हमें टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल हमें लीटर दे रखी है। ओके, आप 165, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 11 एकम 11 होता है। ओके, कितना बच गया भैया, 5 बच गया, 11 पंजे 55 होता है। ओके, तो यहाँ में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ चुकी है। एक्स दिया है अनुपात और बाय का अनुपात दिया है भैया, 6 अनुपात दिया है और 5 अनुपात हमें दिया है। ओके, ओके, दिया है। तो चाहे तो आप इसमें इंटू कर लीजिए, 15 का इंटू इसमें कर लीजिए, 15 का इंटू इसमें कर लीजिए, तो 15 छक्के कितने होते हैं, 90 होते हैं। ओके, 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो उसने बोला क्या है कि भैया बाय जो है कौन सा है, बाय में 5 लीटर मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, बाय में 5 लीटर मिलाते हैं, तो 5 लीटर बाय में मिला दीजिए, 80 हो गया और ये 90 था ही। ओके, तो यानी कि 9:8 हमारे पास आ गया। कितना आ गया, 9:8 आ गया। एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक तो इस प्रकार कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 15 है। ओके, और हमें मिलाना कितना लीटर है, 5 लीटर मिलाना है, यानी कि 5, तो आप इससे काट दिए, 3 मिला दीजिए, हर एक में 3। बाय में भी जो बाय की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, उसमें 3 मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। ओके, और आप मिला दीजिए 6 में भी 3, तो ये हो जाएगा 9। तो 9:8 दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट मैंने बता दिया। ओके, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता क्वेश्चन, इतना ही आपके क्वेश्चन शॉर्ट हो पाएगा। ओके, चलें, बाकी आपका ऑप्शन जो होने वाला था वो कौन सा होगा, ऑप्शन होगा कौन सा, 9:8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु, क्या बोला है, राम की वर्तमान आयु उसके भाई की आयु का 4/5 है। 10 वर्ष बाद राम की आयु अपने भाई की आयु के 9/10 होगी। तो भाई की वर्तमान आयु निकालनी है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन है, राम दिया है भैया और राम का भाई दिया है। ओके, इनकी जो एज का अनुपात दिया है वो 4 और 5 दिया है। ओके, ये कब दिया है, प्रेजेंट का दिया है। ओके, फिर राम दिया है, फिर राम का भाई दिया है, उनकी कितने साल बाद दिया है, 10 साल बाद, ये 10 ईयर, ये वाला भैया 10 + 10 ईयर की बात हो रही है। कितने, 10 ईयर की बात हो रही है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है, 9 और 10 है। कितना है, 9 और 10 है। ओके,
तो 9 और 10 है, यहाँ पर रेशो कितना है 9 और 10 हो गया। इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से आप कर सकते हैं। तो राम है और राम का भाई है। पहले इनकी एज थी 4 और 5 का अनुपात था, बाद में इनका अनुपात हो गया 9 और 10 का अनुपात हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है। जब एक एक डिफरेंस हो तो कुछ मत करिए, आपको फिर निकाल लेना इन दोनों की एज का डिफरेंस। तो ये आ रहा है 5, ये 5 जो है वो 10 साल के बराबर है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। और निकालना क्या है, भाई की वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु कौन सी ऊपर वाली है, तो भाई की वैल्यू जो आपका अनुपात में दिया है वो 5 है, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 10 वर्ष आ जाएगा। आंसर कितना है, ऑप्शन आ गया भैया, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चले आगे। अगला क्वेश्चन करने वाले, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। क्वेश्चन दिया है 7a - 10b = 3a + 2b है, तो आपको निकालना है 7a + 10b। ओके, आपको बटे में 7a - 10b निकालना है, यानी ए और बी की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 7a दिया है, माइनस दिया है, 10b दिया है, ओके, और इसके बाद दिया है 3a + 2b दिया है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 3 कैसे था माइनस, ओके प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो 4a रह जाएगा। और यहाँ पर 2b है, ओके, और यहाँ पर प्लस में जाएगा तो कितना जाएगा 10b हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 12b। ओके, 4a दिया था तो हम 4 से 4 इसको काट देते हैं, यानी a अनुपात b, क्या a अनुपात b कितना आएगा 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, यानी कि a अनुपात b कितना है 3:a आ जाएगा। ओके, तो ये आपने कर लिया, यानी a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू 1 आ गई है। ओके, तो इसको आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ भैया। ओके, इतना तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो एक बार कर लेंगे। ओके, जितनी वैल्यू आ गई, यानी कि आपको पता करना है a अनुपात b की वैल्यू आपको कितनी आ गई है 3:a आ गई है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमें इसमें 7a प्लस कितना है 10b। ओके, इसके बाद हमें इसमें दिया है 7a - 10b। ओके, तो इसमें हमें करना है a की वैल्यू कितनी है भैया 3 है, 7 या 21। ओके, -10 की वैल्यू सही, प्लस ऊपर वाला ही कर रहे हैं भाई, ऊपर वाला कर रहे हैं। और हमें कितनी दी है 10, भी की वैल्यू कितनी दी है 1 ही दी है, तो 10 ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, 7 दिया है, 7 के बाद a दिया है, तो a की वैल्यू कितनी है, ये आपका 3 है तो 21 हो गया, माइनस है 10 दिया है। ओके, तो देखिए ऊपर कितना आ गया है, ये आ गया आपके पास 10, 31, और यहाँ पर नीचे आ गया 11। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास, क्या है 31/11। ऑप्शन कहाँ पर दिया है 31/11, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अभी तक की अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत जो है 19 दिया है और अंतिम 3 का औसत दिया है 20। यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या क्या है। इसको चाहे तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो है मैं आपको जो बेसिक रूल बता रहा हूँ वो आप उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, संख्याएं कितनी है a + b + c और +d। ओके, ये मैंने 4 संख्या मान ली। पहली 3 संख्या a + b + c जो है उनका औसत कितना दिया है, उनका औसत दिया है 19। और अगर मैं औसत निकालूं तो मैं यहाँ से टोटल भी निकाल सकता हूँ। तो टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया इनका 27, 7 और यहाँ पर आएगा 2, 3 और 2 5। ओके, तो टोटल आ गया a + b + c का 57। फिर अगला हमें दिया है b प्लस लास्ट वाली 3b + c + d का क्या दिया हमें, ये दिया है हमें, क्या दिया औसत दिया है 20। तो इसका × 3 से करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 हमारे पास आ गया। हमें निकालना क्या है, और हमें दी है कौन सी संख्या, हमें कौन सी दी है, आखिरी वाली संख्या दी है, अंतिम संख्या दी है 21। तो पहली संख्या निकालनी है, तो आप पहली संख्या निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे b प्लस आपके पास c + d में से आपको नीचे वाला जो है वो उसे घटा देंगे। तो यहाँ पर b प्लस या आप क्या कर दिए c। ओके, आपका प्लस आपका e यहाँ पर मैंने कर दिया, e मैंने करा क्यों करा मैं बताऊंगा अभी। 57 मैंने कर दिया, आप इसको घटाइए, इसको भी घटाइए, इसको भी घटाइए, इसको भी घटाइए। तो घटाने वाले जो है यानी कि माइनस से
माइनस वाला कट जाएगा, इससे भी माइनस वाले माइनस कट जाएगा। डी बचा है प्लस का, ए बचा है माइनस का, और यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी है आपको पता है 21। ओके कितनी है 21। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगी कितनी 18 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 18 आ गई। तो याद रखेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी रखी थी। ओके तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला, आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर 1। क्या आने वाला, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आने वाला है। ओके तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा अब इससे और भी अच्छी ट्रिक आप क्या कर सकते हैं, इससे अच्छी ट्रिक आप ये कर सकते हैं कि आपको ऐसे कभी भी दिया हो दो संख्याएं, 3 संख्या, 4 संख्याओं का औसत इतना है, फिर इसके बाद इतना है, तो आपको क्या कर लेना है, देख लेना है कि औसत कितना है। मतलब कि 1 मिनट, औसत कितना है, मतलब कि आपको औसत देख लेना है कि औसत देखिए पहले तो 19 औसत है, फिर एक 20 औसत है। दोनों का 19 का और 20 का जो अंतर है, यानी कि दोनों का अंतर जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके ठीक है फिर पहली संख्या में कितनी संख्याएं हैं, क्या लेखन देखना है, फिर संख्याएं हैं उनको देखना है। संख्या कितनी है, 3 संख्या है। ओके और आपका यहाँ पर भी 3 संख्या है, यानी कि 3 संख्या है। ओके 3 संख्या है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। जब ऐसा मिल जाए कि आगे भी 3 संख्या है, पीछे भी 3 संख्या है, जो हमारे पास डिफरेंस आया उसमें 3 का इंटू कर देना है। कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। कितना आ गया है, 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 19 और लास्ट वाली संख्याओं का औसत कितना 21 है। तो याद रखें मतलब पहली, मतलब कि आपको पहली वाली 3 संख्या है उनका औसत 19 आ गया। ओके और लास्ट वाली 3 संख्या है उनका औसत कितना आ गया, उनका औसत आ गया आपके पास कितना भैया, उनका औसत जो है आपके पास 20 आ गया है। ओके तो कहीं ना कहीं जो पहली संख्या होगी वो इनसे कैसी होने वाली, ओके जो और सॉरी हाँ और लास्ट वाली संख्या, और लास्ट वाली संख्या मतलब यहाँ पर कोई जो लास्ट वाली संख्या उसकी औसत कितना, उसका वैल्यू कितना 21। तो ये वैल्यू है 21 वाली जो वैल्यू है, सुनिए मेरी 21 वाली वैल्यू वो सबसे बड़ी है। तो इससे डेफिनेटली इससे पहली वाली वैल्यू छोटी होने वाली है, क्योंकि वो कैसी होगी, देखिए औसत कहाँ पर आ रहा है, इतना 19 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर लेकिन जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है वो तो बड़ी है। तो यानी कि ये हमेशा बड़ी ही होगी पहले वाली संख्या से। तो 20 21 में से 3 को घटा देना। अगर ऐसा मिल जाए कि ये बड़ी ना हो, कि औसत जो है कैसा औसत बड़ा हो, तो आप इसमें प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन औसत क्या है हमारा छोटा है और बड़ी वाली संख्या हमारे पास लास्ट वाली संख्या कैसी है, बड़ी है, तो इसमें घटा देंगे तो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी किया जा सकता था, आंसर आएगा 18 इज दी करेक्ट आंसर। ओके चले आगे, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन। इसको मैं ट्रिक सही बताऊंगा, 1 सेकंड ट्रिक है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है, समांतर श्रेणी के 45 पदों का औसत दिया है, औसत ज्ञात करना, सॉरी 45 पदों का, यानी कि आपको 45 पदों का औसत ज्ञात करना, ओके एवरेज ज्ञात करना है। 45 पद निकालने पड़ेंगे पहले तो, जहां पर 31वें पद और 10वें पद के बीच का अंतर दिया है 105। तो पहला पद आपको दिया है 10। तो भैया हमें अगर आपको पता नहीं है तो जो हम पद निकालते हैं, कोई सा पद निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं पद निकालता हूँ TN, ओके टोटल नंबर के पद निकालता हूँ, तो मैं A प्लस N-1 ओके इंटू डी। ओके यहाँ पर D क्या है, ओके D जो है आपका डिफरेंस है, क्या है D यहाँ पर आता है डिफरेंस, दो संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस है। n बराबर आपकी संख्या कितनी है, a जो है हमें दिया होता है पहला पद, a हमें पहला पद देता है। तो पहले तो हम 31वां पद निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे 31वां पद निकाल लेंगे, तो a हमारे बराबर 10 दिया है। टोटल पद हमारे पास कितने, हमने 31 लिए हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे, 31 को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा, 1 माइनस हो जाएगा d इंटू मैंने इसके साथ कर दिया। ओके फिर उसने बोला क्या है मुझे, फिर उस हम निकालेंगे ओके 31 पद और आपका 10वां पद, क्या निकालेंगे हम, फिर 10वां पद निकालेंगे। 10वां पद कितना है भैया, a की वैल्यू 10 ही है। ओके प्लस n मतलब यहाँ पर जो है n कितना आएगा, 10 पद हैं टोटल, 10 में 10 में से माइनस करेंगे 1 तो n 9 आ जाएगा, d आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ने बोला 105 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 105 है। 10 से मैंने 10 को काट दिया, 30 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिंपल है घटाइए, 30 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 d इक्वल टू 105। ओके घटा दिए, 21 पंजे
21 पंजे 105, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई। कितनी आ गई है, डी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। डिफरेंस कितना आ गया है, 5 हमारे पास आ गया। ओके, ये फॉर्मूला मैं लिखे रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, डिफरेंस कितना आ गया है हमारे पास, 5 आ गया है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी बराबर हमारे पास 5 आ गया है। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है, 45वां पद निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना था, डी चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। तो 45वां पद निकालना है, TN45 निकालना है। तो ए कितना है, 10 दिया हुआ है। टोटल पद हमारे पास 45 हैं, तो मैंने 44 लिख दिए। डी कितना है हमारे पास, 5 है। ओके, तो आप इंटू कर दीजिए, 5 चौक 20, 0 आएगा। ओके, 5 चौक 20, 21, 22। ओके, 22 प्लस आपके पास 10 है, तो आपको पता है ये हो जाएगा 200। ओके, ओके 230, कितना होगा 230। और आपको अब क्या निकालना है, अब आपको औसत निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, औसत आपको निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकालते हैं, औसत भैया बहुत ही सिंपल तरीका है। औसत निकालते हैं, पहले वाला पद कितना है, 10 है, और प्लस जो आखिरी वाला पद है TN45, जो आपका आखिरी वाला पद है वो कितना है, 230 है। आखिरी वाला पद कितना है, 230। इनका दोनों का क्या निकाल लें, औसत निकाल देंगे। 200 ओके 240 हो गया, तो 120 हमारे पास आंसर आ गया। कितना आ गया, 120। तो हमारे पास औसत कितना आ गया भैया, यानी कि आपका जो 45वां पद है उसका औसत कितना आ गया, और 45 पद प्लस आपका जो टोटल पद की 45वां पद का अगर बात करें, टोटल 45 पदों का जो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहला पद और आखिरी पद डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा टोटल पद जितने भी है 45 के औसत आ गया 120। कितना आ गया, 120। एक तरीका तो ये आपके पास ये रहा। बाकी आपको एक तरीका और है, वो कैसे है देखिए, हमें 31वां और 10वें पद का अंतर दिया है। तो 31 माइनस आपके पास कितना, आपके पास 10 पद हैं, तो यानी कि टोटल पद हमारे पास बचे 21। 21 पदों की वैल्यू दी है 105। क्या दिए, 21 पदों की वैल्यू कितनी है, 105 हमें दी है। कितनी दी, 105 दी है। तो 21 पंजे 105, यानी कि डी का मतलब डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, डी मतलब 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो आप 45वां पद निकाल लीजिए। 45 पद क्या, देखिए पहला पद तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पद की कोई दिक्कत नहीं। पहला पद ऑप्शन 10 बता हुआ है, तो आप डायरेक्ट 5 ओके 45वां पद निकाल लेंगे। तो ए कितना है, 10 हो गया। ओके, और प्लस आपका ओके आपका n माइनस 1 होता है, तो 44 इंटू आपका डी मतलब 5 हो गया, तो आपका 220 आ गया है। ओके, प्लस आपका 10 आ गया, तो मैं 230 ही लिख देता हूँ। कितना, 230 ही लिख देता हूँ। ओके, यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरा 45 पद कितना है, 230 है। तो एवरेज निकाल लेंगे, 10 प्लस कितना, 230। ओके, 10 प्लस 230 हो गया, और प्लस अपन 2 हो गया, तो ये एवरेज निकल जाएगा। एवरेज यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, फिर से क्या आएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना है कि आपको अगर डिफरेंस दिया है पदों का, और आपको पद दिए 31वां पद या 10वां पद ऐसा दिया है, तो आप क्या डिफरेंस से डी निकाल लेंगे, और आप डिफरेंस से डी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपसे कुछ ही पूछा जाएगा तो आप वो चीज़ निकाल लीजिएगा। ओके, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2420 हो जाती है, और 3 वर्ष में 2662 तक बढ़ जाती है। तो आपको वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट पर, पहला प्रिंसिपल अमाउंट है पहले वर्ष में, है ना, पहले 2 वर्ष है। पहले 2 वर्ष में क्या हो रहा है, पहले 2 वर्ष में मतलब पहले 2 वर्ष में, याद रखेंगे पहले 2 वर्ष की बात हो रही है, तो ये 2420 हो जाता है। फिर उसके बाद 3 वर्ष की बात हो रही है, पहले 2 वर्ष और अगला एक और वर्ष में आपकी जो वैल्यू है 2662 हो जाती है। आप घटा दिए 2662 में से कितना घटा दिए, 2420 घटा दिए, तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है 242। ओके, और अब बढ़ कितने से रहा है, बढ़ रहा है आपके इससे, किससे बढ़ रहा है, आपके 2400
2420 से बढ़ रहा है। हमें निकालना है वार्षिक ब्याज, ब्याज की दर होती है परसेंटेज में, तो निकाल दीजिए। 0 से मैंने इसकी 0 काट दी, इसको इससे काट दिया, तो 10% आ गया आपका, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया है, 10% आ गया। कितना आ गया है, 10% आ गया है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से एग्जाम में निकालना है और आपको चलते रहना है आगे। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चले अगला क्वेश्चन दिया है 6 वर्ष के लिए 7% और 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ओके प्रति वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर जो दिया है वो दिया है, यानी एसआई का आंसर दिया है 540। तो आपको राशि ज्ञात करनी है, आपको जो है पता करना है कितनी राशि पर जो है धन दिया गया था जिसमें हमें ब्याज मिला है 540, मतलब ब्याज का अंतर मिला है 540। ओके, साधारण ब्याज का अंतर जो है 540 ला सॉरी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीज़ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आपका प्रिंसिपल है, क्या है, आपका प्रिंसिपल है वो है फिक्स्ड। कैसा है, फिक्स्ड है। जब भी प्रिंसिपल फिक्स्ड हो, कैसा हो कि प्रिंसिपल फिक्स्ड हो, तो आपका जब प्रिंसिपल फिक्स्ड होगा तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फिक्स्ड हो, मैं फिक्स्ड लिख लेता हूँ। ओके, प्रिंसिपल कैसा है, फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आपका रेट कितना चल रहा है, ओके, प्लस आपका टाइम आपने कितना लिया है, इनका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, इनका जो है मल्टीप्लाई में आएगा। तो 4 इसका 6 वर्ष है, ओके, टाइम इसका 6 वर्ष है और आपका रेट कितना है, 7 है। तो ऐसा ही पहले वर्ष का ऐसा ही कितना मिलेगा, पहले 6 वर्ष का ऐसा ही मिलेगा आपको 42, कितना मिलेगा, 42% मिलेगा। कितना मिलेगा, 42% मिलेगा। दूसरे की बात करें, यानी कि जो आपका दूसरा वाला दिया है वो जो दे, अगर ऐसा ही है कि इसकी दूसरे वाला जो हमें पार्ट दिया है, जो 3 वर्ष दिया है और जो है 10 वर्ष आपका 10% दिया है, तो ये 30 मिलेगा। यानी कि ऐसा ही हमें कितना मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट का हमें मिल गया है 42% और दूसरे का मिल गया है 30%। इनका हमें डिफरेंस दिया है, तो इनका यहाँ पर आपका डिफरेंस हो रहा है 12। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 12% का, और हमें जो एक्चुअल में रुपए में दिया है वो दिया है 540। ओके, काट दिए 12, ओके 1248, ओके 48, और यहाँ पर काटेंगे तो 12 पंजे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से आप इसको भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 45 आ गया, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 आ गई है। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 4500। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 4500 ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है 46656 रुपये पर 6.2/3% प्रति वर्ष की दर पर 1 वर्ष 8 महीने के साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज पूछा भैया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 16.2/3% जो है किसके बराबर होता है। नहीं आती निकालने तो एक काम करिए, 3 का इंटू करिए, 16 से 48 हो जाएगा, प्लस करिए 2 का तो 50/3 हो जाएगा, और इंटू कर दीजिए कितने का, 100 का, तो आपके पास आ जाएगा 1/6। कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 1/6, यानी कि जो 16.2/3% है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/6 है। कितनी है, 1/6 हमारे पास वैल्यू है। ओके, अब हमें पता करना है कि आपको ये निकालना है कि 46656 की 1/6 इसको, तो 1/6 तो निकालना है इसका। ये 1/6 जो है वो 1 साल के लिए, 1 साल का ब्याज है। कितना है, 1 साल का ब्याज निकालना है। फिर उसको 8 महीने का अलग से निकालना पड़ेगा, 1 साल का अलग निकालना, 8 महीने का अलग निकालना है। ओके, इसको काट दीजिए, 6 से काटेंगे। ओके, 6×7 = 42 होगा, फिर से 6×7 = 42 होगा। ओके, 6×7 = 42 होगा। ओके, फिर उसका 6×9 = 36 हो जाएगा, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना मिला, इतना मिला। ओके, अब 8 महीने के लिए कितना, 8/12 करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, आ गया आपके पास 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 और निकालिए, 2/3 किसका, 7 का, यानी कि इसका निकालना है भैया। ओके, 7 का निकालना है, तो इससे काट लिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6। ओके, फिर 3, ओके 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके, फिर इंटू कर लीजिए, आपका 2 बच रहा है ये वाला, तो 2 का इंटू कर लीजिए।
और ये आपका हो गया 2 दूनी 4, ओके, 9 दूनी 18, 18 की 8, 8 से ला गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ओके, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, ओके। तो इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे इन दोनों को तो आपका का 10, ओके, फिर आपका का ओके 6, फिर आपके पास 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12, ओके। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 12960। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12960, ओके, 129, ओके, 129 है भाई, ओके, एक मिनट रुकिए, हाँ 12960 हमारे पास ये आंसर आ गया, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ओके, और गोले के आयतन का अनुपात दिया है 1:7। गोले की त्रिज्या के गोलार्ध, ओके, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। अच्छा, अर्ध फिर उसका दिया है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, अर्ध गोले का आयतन होता है 4/3। कितना होता है, 4/3 πr³। कितना होता है, πr³, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 को काट दिए, पाई से पाई को काट दिए, r² से r² को काट दिए। ये कितने के बराबर है, ये 1/7 के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 7 21 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या हमारे पास 21 आ गई है। कितनी आ गई, त्रिज्या हमारे पास 21 आ गई है। तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भैया, तो ये होता है 2πr²। कितना होता है, 2πr² होता है, ओके। 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 होगा, ओके। फिर इसके बाद आपके पास 22/7 और आपका आर की वैल्यू 21 इंटू 21, ओके। 7 से काट दीजिए इसको, एक बार काट 7 × 21, ओके। इसको इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63, ओके। 44 इंटू 63, ओके। तो आप इसको निकाल लीजिए, 44 63, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ओके। तो आपका जो आंसर आने वाला है कमेंट कर देंगे मुझे, आंसर क्या आएगा आपका। जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ओके, 2772, ओके। इसको कर लेंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे। किसी भी वीडियो का टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल मुझे बताएंगे कि इसका टेस्ट आपको चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।